कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। उधर सरकार कानून वापस लेने के बजाय सिर्फ संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच किसान संगठनों ने इसे लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। इससे पहले गुरुवार को किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और संशोधन प्रस्ताव पर बात करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जनता से खास अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हाल ही में किसान आंदोलन के मामले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और लोगों से उसे सुनने की अपील की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान लगभग 2 सप्ताह से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच वार्ता का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने किसानों की आय को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन को लेकर दावा किया कि देश के किसान पंजाब के किसानों के बराबर आय चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी आय बिहार के किसानों के बराबर करना चाहती है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसानों जितनी हो जाए, लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। उन्होंने कई प्रदेशों में प्रति किसान औसत आय से जुड़ा एक ग्राफ भी साझा किया। कांग्रेस नेता ने जो ग्राफ साझा किया है उसके मुताबिक पंजाब में प्रति किसान औसत आय 2,16,708 रुपए वार्षिक है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इस ग्राफ में यह भी दिखाया गया है कि बिहार में प्रति किसान औसत आय 42,684 रुपए वार्षिक है, जो देश के कई राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। इस दौरान मीडिया से राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को बताया है कि इन कानूनों को वापस लिया जाना बेहद अहम है। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद फिर से रेल मार्ग खोला जाएगा। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और पड़ोसी बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच का रेल मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगी। इसकी पुष्टि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने की। कूच बिहार के हल्दीबाड़ी से उत्तरी बांग्लादेश की चिल्हाटी तक की रेल लाइन भारत और फिर पूर्वी पाकिस्तान के बीच 1965 में रेल संपर्क टूटने के बाद खराब हो गई थी। NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना 17 दिसंबर को हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि चिल्हाटी से हल्दीबाड़ी तक एक मालगाड़ी चलेगी, जो कि NRF के कटिहार डिवीजन के अधीन है। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन की दूरी 4.5 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश की चिल्हाटी की दूरी 0 पॉइंट से 7.5 किलोमीटर के आसपास है। हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी दोनों स्टेशन सिलीगुड़ी और कोलकाता के बीच पुराने ब्रॉड गेज रेलवे मार्ग पर हैं, जो वर्तमान बांग्लादेश में क्षेत्रों से होकर गुजरते थे। इस रूट पर यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने से कोलकाता से जलपाईगुड़ी जाने वाले लोगों को अब सिर्फ 7 घंटे का समय लगेगा, जो पहले 12 घंटे लगता था। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना अब उस रणनीति पर काम कर रही है ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसके लिए डुअल कॉर्प्स के गठन पर विचार किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का भी सामना कर पाए। अभी तक लड़ाई का सारा फोकस पाकिस्तान की सीमा पर था, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह शांति थी। पश्चिमी सीमा पर सैन्य तैयारियां इस तरह थी कि वहां पर लड़ाई के लिए 3 स्ट्राइक कॉर्प्स तैनात थे, जबकि नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए सिर्फ एक ही हमलावर माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बनाया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीन के साथ जारी विवाद को देखते हुए किसी अतिरिक्त बल या नई स्ट्राइक कोर को बनाए जाने की जरूरत नहीं है। मौजूदा जंगी फॉर्मेशन को ही दोनों मोर्चों को संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बारे में सैन्य मुख्यालय विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। सुझावों और प्रस्तावों पर चर्चा के बाद इन फॉर्मेशन को दोहरे कार्य की जिम्मेदारी देने का फैसला लिया जाएगा। 13 लाख जवानों की क्षमता वाली सेना के जंगी फॉर्मेशन में बदलाव बहुत बड़ा काम होगा और उम्मीद है कि इससे सेना 2 मोर्चों पर एक साथ जंग के लिए तैयार होगी।
चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच सेना ने मध्य और पश्चिमी भारत से बड़ी संख्या में अपने साजो सामान को यहां शिफ्ट किया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।